बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स का इसका चैप्टर नंबर 2 है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या है? फोर्सेस को उसके कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के अमल को, प्रोसेस को हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बात है वो ये है कि वो कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Find magnitude and direction of resultant of two forces. Find magnitude and direction of resultant of two forces which make angle alpha with each other वो कह रहा है कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फाइंड करना है ऑफ टू फोर्सेस विच मेक एंगल अल्फा विच ईच अदर, जो कि दो फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ एंगल बना रही होती है, उस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये दो फोर्सेस हैं जो कि एंगल अल्फा के साथ एक दूसरे से मिली हैं। इन दोनों का आपस में एंगल जो है अल्फा है। ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल में हमने लिखी है ये F1 है फोर्स, और ये जो ऊपर है ये F2 फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे दरमियान में हमें नजर आ रहा है। ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। इसको हम R से शो करेंगे। ये इनका रिजल्टेंट है। इसी तरह से यहाँ से F1 के पैरेलल हमने एक लाइन लगाई, फोर्स लगाई, और एक F2 के पैरेलल हमने यहाँ से फोर्स लगाई। ठीक है। उसके बाद ये है कि यहाँ से परपेंडिकुलर हमने नीचे ड्रा करना है। तो ये F1 के पैरेलल ये F1 फोर्स है, F2 के पैरेलल ये F2 फोर्स है। ठीक है। और ये F2 फोर्स है, ये F2 क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। ये हमारा पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये L है, इसको M कह लें। अब यहाँ पे ये है कि वो कह रहा है लेट फोर्स F1 एंड F2 मेकिंग एंगल अल्फा एच ऑन इस डायग्राम। तो बाय फिथागोरियन थ्योरम क्या होगा, इन ट्राइंगल OLB में ये जो बड़ी ट्राइंगल है इसके अंदर जो एंगल है सिर्फ R का F1 के साथ, उसको अगर हम थीटा कहें, तो ये जो डायग्राम हमारे सामने बन रही है, कौन सी डायग्राम, ये वाली रिजल्टेंट वाली, और इसके साथ L वाली। ये जो बड़ी ट्राइंगल बन रही है इसके एंगल्स के नेम रखने लगा हूं।
ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट एल है, ये बी है। तो क्योंकि हमें पता है कि ये F1 फोर्स जो है ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक फोर्स है, ठीक है। अब ये है कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये जो फोर्स इस तक जा रही है दरम्यान में ये F2 है, ठीक है। अब फिसागोरियन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं भाई, फिसागोरियन थ्योरम। ये जो मैंने ट्रायंगल लिखी है ना, ये इसकी ये लिखी है, दो रिजल्टेंट की फोर्सेज, ये जो O से B, B से L वाली है ना, ये वाला पोर्शन मैंने आगे दोबारा ड्रा किया। तो इसमें वो कह रहा है इन ट्रायंगल OLB, तो OLB यही बन रही है, OL और B ये बड़ी ट्रायंगल बन रही है जिसको हमने अगले पेज पे ड्रा किया। इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल है। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो OB है जिसको हमने R कहा हुआ है, ये OB की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। B जिसको हमने बेस बोला है वो L का, OL की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। P जिसको बोला है वो LB जो है उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। क्योंकि जो OL है O से L, वो O से A और A से L का मजमुआ है, O से A प्लस O से A से L, इनकी मैग्नीट्यूड का मजमुआ है। तो इस सारे का स्क्वायर और आगे LB जो है इसका अलग से स्क्वायर हमने लगा दिया, ये OB का स्क्वायर है। इसको हम कहेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 का नेम देने के बाद, क्योंकि हमें पता है ये OB जो है ये R के इक्वल है, इसकी जगह हम R राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ट्रायंगल ले ली ALB। अब हमने ये ट्रायंगल ली, ये वाले, ये भी एंगल, ये एंगल अल्फा बना रही है इसके साथ। तो नाउ इन ट्रायंगल ALB, इस ट्रायंगल के अंदर काज अल्फा की वैल्यू क्या होगी? काज अल्फा बेस के साथ है, तो काज अल्फा होता है बांग्लादेश हमारा AL बटा AB, AL की मैग्नीट्यूड बटा AB की मैग्नीट्यूड। तो AB जो है A से B ये F2 को शो कर रहा है, तो इसकी जगह F2 आ जाएगा। मतलब ये कि मेरे पास AL की मैग्नीट्यूड आ गई F2 काज अल्फा, क्योंकि ये AB काज अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB जो है वो F2 काज अल्फा है। तो AL की वैल्यू जो आई है ये F2 काज अल्फा आ गई है। इसी तरह से इसी ट्रायंगल में साइन अल्फा की वैल्यू भी आ रही थी। साइन अल्फा था B से L की मैग्नीट्यूड बटा A से B की मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास AB जो है ये साइन 2 है, ये F2 है, तो ये साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा। BL की वैल्यू हमारे पास आ गई F2 साइन अल्फा। अब हम क्या करते हैं, R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू है X एक्सिस के अलोंग फोर्सेस का सम प्लस Y एक्सिस के अलोंग फोर्सेस का सम, ठीक है। आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट का फार्मूला लगा लेंगे, क्योंकि दो फोर्सेस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारे पास F2 साइन अल्फा आ गया और F1 काज अल्फा आ गया ना, तो उसके ऊपर हमने क्या किया, जी बेटा हम बात कर रहे थे पीछे मैं करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो फोर्सेस ली और दो फोर्सेस
को हमने कहा कि फाइंड, हमने करना क्या है, इन दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। कैसे? और मैग्नीट्यूड किसकी फाइंड करनी है? इनके रिजल्टेंट की। कब? जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ एंगल अल्फा से अटैच हो। वो कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस व्हिच मेक एन एंगल अल्फा विद ईच अदर। तो ये हमने F1 और F2 दो फोर्सेस बनाई और इनका रिजल्टेंट हमने R बनाया। ठीक है, F2 के पैरेलल फोर्स F2 बनाई, F1 के पैरेलल फोर्स F1 बनाई। ठीक है, और फिर B पॉइंट से परपेंडिकुलर नीचे OA के ऊपर गिराया जो L पॉइंट पे आके इसको अटैच हुआ। अब ये बड़ी जो ट्राइंगल है ना, OL और B, इसके ऊपर फिसागोरियन थ्योरम अप्लाई कर दिया। इसके ऊपर जब फिसागोरियन थ्योरम अप्लाई किया तो B की जो वैल्यू है, बेस जो है वो O से L है, O से L जो है वो O से A और A से L है। ठीक है, इसको हमने 1 कह दिया। अब इस छोटी ट्राइंगल की तरफ हम चले गए। इस छोटी ट्राइंगल में काज अल्फा की वैल्यू और काज साइन अल्फा की वैल्यू निकाल के क्या किया, हमारे पास AL की वैल्यू आई। AL की जगह हमने F2 साइन अल्फा रख दिया और OL की जगह हमने OL की जगह क्या किया, OA की जगह O से A की जगह F आ जाएगा F1 और A से L की जगह आ जाएगा F2 cos थीटा। इसी तरह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाला जो कि BL की वैल्यू है F2 साइन अल्फा। अब ये तमाम वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर जिसको हमने 1 बोला था उसमें पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 बोला है, इसमें BL की वैल्यू भी, AL की वैल्यू भी, OA की वैल्यू भी, OB, तमाम की वैल्यूज इसमें पुट करने लगे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में OB की वैल्यू हमारे पास R थी, उसका स्केयर है, स्केयर लग गया और F1 लग गया प्लस F2 cos अल्फा आ गया, F2 cos अल्फा आ जाएगा और इसका होल स्केयर है। इसी तरह से प्लस F2 साइन अल्फा, ये BL की वैल्यू, इसका होल स्केयर। ये फिसागोरियन वाली थ्योरम जो उसकी इक्वेशन जो बनी थी ना उसमें उसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब F1 का स्केयर प्लस F2 cos स्केयर अल्फा प्लस 2F1 F2 cos अल्फा आ गया प्लस F2 का स्केयर और साइन स्केयर अल्फा। और ये क्या आ जाएगा, F2 का स्केयर कॉमन ले लेंगे, F2 का स्केयर हमारे पास कॉमन आ जाएगा इस रकम में से और इस रकम में से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा cos स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा इस प्लस 2F1 F2 cos अल्फा। साइन स्केयर अल्फा प्लस cos स्केयर अल्फा होता है 1, तो ये F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर इंटू 1, तो ये F2 का स्केयर ही रह गया। 2F1 F2 cos अल्फा, ये हमारे पास R का स्केयर आ गया। अगर इसका स्केयर रूट ले लें तो सिंपल रिजल्टेंट बच जाएगा और ये हमारे पास ये स्केयर रूट की फॉर्म में आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2F1 F2 cos अल्फा आ गया। दोबारा मैं रिवाइज करवाने लगा हूँ, हमारे पास दो फोर्सेज है जिनका रिजल्टेंट R है। इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो एंगल है अल्फा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने ये इनको इस तरह से डायग्राम में शो करवा लिया F1 को और F2 को, और बड़ी जो ट्राइंगल है नीचे की जानब उसके ऊपर फिसागोरियन थ्योरम अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 बना लिया और इसके अंदर जो AL है और BL है इसकी वैल्यू इस छोटी ट्राइंगल से हमने निकाल ली साइन अल्फा से और cos अल्फा से। तो इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करके तो हमारे पास दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आ गया जो कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos अल्फा है। ठीक है बेटा, अब इस मेन फार्मूला में ये जो हमारे पास रिजल्टेंट का आया F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos अल्फा जो है, इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स हैं उनको लेके चलना। ये तो हमारा रिजल्टेंट आया ना, उसकी मैग्नीट्यूड आई। अब हमने एंगल देखना ना दोनों के दोनों। वो कह रहा है विच इज द रिजल्टेंट ऑफ रिक्वायर्ड टू फोर्सेस। ये हमने रिक्वायर्ड रिजल्टेंट निकाल लिया। नाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। नाउ वी find
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो उसी ट्राइंगल जो ओ एल और बी है, ओ एल और बी ये जो बड़ी ट्राइंगल है, इसमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने क्या लगाया, हमने लगा दिया ओ एल बी ट्राइंगल में, ये ओ एल बी, ओ एल और बी ये ट्राइंगल थी, ये एंगल थीटा था, ठीक है। इसमें हमने tan थीटा लगा दिया। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस पाकिस्तान बांग्लादेश, और ये हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तान की वैल्यू जो है, परपेंडिकुलर की वैल्यू एल बी की मैग्नीट्यूड है, और बेस की वैल्यू जो है वो ओ एल की मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ओ एल जो है वो ओ ए प्लस एल बी बटा वो ओ से ए पॉइंट की मैग्नीट्यूड प्लस ए से एल पॉइंट की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सो हमारे पास ये tan थीटा आ गया, एल बी है f2 साइन अल्फा, और ओ ए है f1 प्लस f2 काज अल्फा, f2 काज अल्फा के इक्वल आ गया। तो यहां से थीटा हमारे पास आ गया tan इनवर्स इंटू f2 साइन अल्फा बटा f1 प्लस f2 काज अल्फा। तो ये हमारे पास एंगल की वैल्यू निकल आई है। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। तो दोबारा मैं एक दफा रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड लिखने लगा हूँ। रिजल्टेंट की बेटा मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होती है f1 का स्केयर प्लस f2 का स्केयर प्लस 2f1 f2 काज अल्फा, ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गई। उसके बाद एंगल की जो डायरेक्शन, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो थीटा है, तो थीटा हमारे पास आया हुआ है tan इनवर्स इनटू f2 साइन थीटा बल्कि अल्फा, और f1 प्लस f2 काज अल्फा। ये हम लगाएंगे, ये दो फार्मूलाज इन मेन रिजल्टेंट रेजोल्यूशन ऑफ टू फोर्सेस इन देयर कंपोनेंट्स में करने से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आ गया और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ गया। अब वो कह रहा है कि कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने याद रखने हैं इस बारे में। तो वो रिजल्ट्स क्या हैं? नंबर वन ये है कि अगर दो फोर्सेस के दरमियान में एंगल जीरो, जब एंगल जीरो होता है तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट फिर होगा f1 का स्केयर प्लस f2 का स्केयर प्लस 2 f1 f2। काज जीरो जो होता है वो 1 होता है, काज अल्फा है ना, तो इसमें f1 का स्केयर प्लस f2 का स्केयर प्लस 2 f1 f2 काज जीरो लगा दिया, क्योंकि डियर स्टूडेंट काज जीरो 1 होता है, f1 का स्केयर प्लस f2 का स्केयर 2 f1 f2 इंटू 1। तो ये a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, तो ये f1 प्लस f2 का होल स्केयर बन गया, स्केयर और स्केयर रूट कट गया, तो f1 प्लस f2 के इक्वल आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट। कब? जब एंगल हमारा जीरो हो। यही एंगल जब जीरो के अलावा 90 होगा, जब हमारा एंगल जीरो की जगह 90 होगा, तो देन इसमें क्या फर्क आएगा, और जब 180 होगा देन इसमें क्या चेंज आएगा। तो जब 90 हुआ, पहले हमने जीरो रखा है, अब अगर अल्फा 90 रखते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो आ जाएगा f1 का स्केयर प्लस f2 का स्केयर प्लस 2 f1 f2 cos 90। तो cos 90 जीरो होता है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा f1 का स्केयर प्लस f2 का स्केयर बस रह जाएगा, क्योंकि cos 90 तो जीरो होता है। तो ये आ गया f1 का स्केयर प्लस f2 का स्केयर, ये r की वैल्यू आ गई। उसके बाद वो कह रहा है जब हमारा एंगल 180 होना है, जब एंगल हमारा 180 हुआ तो देन हमारा रिजल्टेंट किस तरह से हो जाएगा, ये आ जाएगा f1 का स्केयर प्लस f2 का स्केयर प्लस 2 f1 f2 cos 180। cos 180 होता है -1, तो ये बन जाएगा f1 का स्केयर प्लस f2 का स्केयर माइनस 2 f1 f2। तो ये आ गया f1 माइनस f2 का होल स्केयर। तो ये स्केयर स्केयर रूट आपस में कट गए,
तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के फोर्सेस के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। जब वो एंगल 0 होगा तो तब वो प्लस के इक्वल आएगा, जब 180 होगा तो तब माइनस के इक्वल आएगा, जब 90 होगा तो तब सिंपल F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर जो है उसका स्केयर रूट जो है उसके ये इक्वल आ जाएगा। तो ये थे हम कर रहे दो फोर्सेस के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट्स हमने इसके प्रूफ किए हैं। वो कह रहा है जब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना होता है तो ये जो फार्मूला है ना, ये जो अभी हमने किया है ये वाला आर वाला, ये जो मेन फार्मूला ये हम यूज करते हैं। और जब दो से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना हो तो फिर रिजॉल्विंग वाला तरीका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो डियर बेटा ये हमारे पास ये आज फर्स्ट आर्टिकल था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ